चलिए इस वीडियो में हम कुछ और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे, लेकिन आप तो बोलेंगे वो तो अभी तक हमने सीख लिया है। तो चलिए देखते हैं, क्या पता यहाँ पे कुछ और अलग हमें दिख जाए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कुछ 4x² प्लस 25x माइनस 21। अब इसे मुझे फैक्टराइज करना है। तो एक यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि अभी तक हमने जितने भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया है उसमें जो ये x² का कोफिशिएंट था वो हमेशा 1 था, लेकिन इस केस में यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है। तब हम अब कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे? तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार खुद से थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा बालों को नोचिए खरोचिए और सोचिए कि आखिर हम ये कैसे कर सकते हैं। फिर हम तो साथ में इसे देखेंगे ही। तो चलिए, मुझे लगता है आपने थोड़ा ज़रूर सोचा होगा इसे। अब हम इसे मिलके सोचते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर हम इसे करेंगे कैसे। एक बार जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम इसे कैसे करेंगे, फिर हम आगे ये देख लेंगे वीडियो के लास्ट में कि आखिर उसके पीछे लॉजिक क्या था, हमने ऐसा आखिर क्यों किया। तो हम एक काम करते हैं, जैसा कि हमने पहले किया था, हम दो नंबर्स यहाँ पे ढूंढते हैं। मान लीजिए मेरे दो नंबर से कुछ ए और बी मेरे कोई दो नंबर्स हैं। अब कंडीशन ये है कि पहला कंडीशन यहाँ पे ये हो जाएगा कि ए और बी को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं ए टाइम्स बी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो x² का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसके बराबर होनी चाहिए। यानी कि a टाइम्स बी की वैल्यू होनी चाहिए 4 टाइम्स -21 के बराबर। अब आप तो बोलेंगे तो ये करने के लिए मैं a को 4 ले लेता हूँ, b को -21 ले लेता हूँ। तो हाँ, अभी के लिए सही है, लेकिन अभी हमारी कंडीशन पूरी नहीं हुई है। यहाँ पे एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि अगर मैं a और b को आपस में जोड़ूं तो उसकी वैल्यू जो है इस 25 के बराबर आनी चाहिए, 25 के बराबर। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशन लगा दी ए और बी पे। पहला कंडीशन ये था कि अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका वैल्यू 4 और -21 के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। और दूसरा कंडीशन ये था कि जब मैं ए और बी को जोड़ूं तो मुझे यहाँ पे 25 मिलना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये हो गया। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे ए और बी जो कि इस दोनों कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका ये प्रोडक्ट आखिर होगा कितना। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, नेगेटिव साइन है यहाँ पे तो पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव नेगेटिव होता है। 4 टाइम्स 1 हो गया 4 और 4 टाइम्स 2 हो गया 8, -84। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं 84 के फैक्टर्स से। अभी हम कुछ देर के लिए नेगेटिव साइन भूल जाते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिनको हमें मल्टीप्लाई करने पे 84 मिलेगा। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है उसके फैक्टर्स पे ध्यान देना। तो अगर मैं 84 की बात करूँ यहाँ पे 84, तो चलिए अब हम 84 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। तो 1 टाइम्स 84 होता है, ठीक है। और क्या 2 टाइम्स 2 टाइम्स 42 भी 84 होगा। क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? तो इसके सम ऑफ डिजिट्स जो हैं 3 से डिविजिबल है, तो हाँ ये 3 से भी डिविजिबल होगा। कितने से? तो 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3 2 6 होता है, और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2 नीचे रिमाइंडर बच जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। 2 और 3 8 24 होता है, तो 3 और 28 यहाँ पे आ जाएगा। और 4 से भी हो सकता है, 4 हो गया, और 4 2 8 और 4 1 4, 4 और 21 भी यहाँ पे आ गए। और इसी तरीके से हम आगे और जा सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली आगे जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हमें यहाँ पे सारे फैक्टर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो ये तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना हुआ। अब अगर मुझे -84 चाहिए तो मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन मान लीजिए उठा लूंगा, किसी एक पे भी मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा तो मुझे -84 मिल जाएगा, क्योंकि -1 टाइम्स 84 -84 होता है, या फिर -84 टाइम्स 1 -84 हो जाएगा। तो माइनस की दिक्कत नहीं है, उसको हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी हमें इस दूसरे कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराना है। यानी क्या कि इन चारों पेयर में से ऐसा कौन सा पेयर होगा जो कि इस दूसरे कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला अगर मैं उठाता हूं, तो अगर मैं मान लीजिए ले लेता हूं -1 और 84, तो -1 + 84 कभी भी 25 होगा नहीं। या फिर अगर मैं उल्टा भी ले लूं, मान लीजिए मैं 1 और -84 ले लूं,
फिर भी इनका एडिशन मुझे कभी 25 देगा नहीं, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पे आता हूँ 2 और 42 पे, तो मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ -2 और यहाँ ले लेता हूँ 42, तो इन दोनों का एडिशन भी कभी 25 हो ही नहीं सकता। या फिर अगर मैं उल्टा भी ले लूँ 2 और -42, फिर भी मैं इनको जोड़ के कभी भी 25 तक नहीं पहुंच सकता, तो ये भी नहीं होगा। चलिए हम तीसरे कंडीशन पे आते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं दोनों नेगेटिव क्यों नहीं ले रहा, तो दोनों मैं नेगेटिव ले नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो एक नेगेटिव वैल्यू है, जिसका मतलब हुआ कि कोई एक क्वांटिटी ही नेगेटिव हो सकती है। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो मुझे तो पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी मल्टीप्लाई करने पे, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो अब हम इस पे आते हैं 3 और 28। तो मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ -3 और उसमें मैं ऐड कर देता हूँ 28। हाँ यहाँ पे, हाँ ये हमें मिल गया। -3 और 28 को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे 25 ही तो मिलेगा। तो इसलिए मेरा ये जो पेयर है ये काम का पेयर हो गया। और एक्चुअली मैं देखूँ तो मैं लूँगा यहाँ पे -3 और 28। -28 और 3 नहीं ले सकता क्योंकि वो मुझे -25 दे देगा, लेकिन मुझे तो +25 चाहिए, इसलिए मैं -3 और 28 ले लूँगा। यानी कि मेरी A की वैल्यू जो है यहाँ पे हो गई -3 के बराबर, और B की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 28 के बराबर। तो चलिए अब हम इसे बीच वाले को ऐसे स्प्लिट करके अलग अलग करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 4x² - 3x + 28x - 21, ऐसे हमने इसको लिख दिया। अब आप बोलेंगे हमने इसको ऐसे ही क्यों लिखा, हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि मैं पहले 28x को पहले लिख देता और -3x को बाद में लिख देता, यानी कि +28x - 3x। तो क्या कुछ दिक्कत था? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिखे या फिर पहले जब हमने लिखा था उस तरीके से लिखे, हमें रिजल्ट सेम ही मिलेगा। चलिए हम इसी से करके देख लेते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। अब एक बार हमने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया, अब हम इसका पहला 2 टर्म उठाएंगे और देखेंगे कि हम यहाँ से क्या मैक्सिमम क्या क्या चीज़ यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 28, तो मैं यहाँ से आराम से 4 तो कॉमन निकाल ले सकता हूँ, क्योंकि 4 इसमें भी है और 4 इसका भी फैक्टर है 28 का, तो 4 मैंने बाहर निकाल लिया। और यहाँ पे है x, यहाँ पे है x², तो चलिए हम एक x तो बाहर निकाल ही सकते हैं। तो 4x मेरा बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? 4x हमने बाहर निकाल लिया तो 4 तो निकल ही चुका है, एक x भी जा चुका है, अंदर एक x बच जाएगा, प्लस 4 7 28 होता है, तो मैं 7 यहाँ पे लिख दूंगा, और x तो हम बाहर निकाल ही चुके हैं, तो और कुछ यहाँ पे बचता नहीं है, तो अंदर सिर्फ बच जाएगा x + 7। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? यहाँ से चलिए अगर मैं -3 बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि -3 इसका भी कोफिशिएंट है और -3 इसका भी फैक्टर है -21 का, तो मैंने -3 बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचेगा? तो देखते हैं, यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ पे -3 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -21 मिलेगा, तो ये हो जाएगा -7। अब चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे कि -3 को मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा -3x, -3 को अगर मैं -7 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा -21। हाँ ये गड़बड़ी हो गई, ये गड़बड़ी हमने यहाँ पे पकड़ लिया। एक्चुअली में ये होना चाहिए था +x + 7, अब जाके सही है, इसलिए हमें क्रॉस चेक करके वेरीफाई करते रहना चाहिए कि हमने जो किया है वो सही भी है या नहीं। और एक्चुअली में एक और तरीका होता है इसको पहचानने का, कि यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर बचा और यहाँ पे जो इस ब्रैकेट्स के अंदर बचा है वो सेम होगा, तभी तो आप इसको और इसको फिर अब नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम यही चीज़ करेंगे, इस x + 7 को और इस x + 7 को, क्योंकि दोनों चूंकि मल्टीप्लाइड है अपने अपने टर्म्स के साथ, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे फिर x + 7 बाहर आ गया, और अंदर क्या बच जाएगा? 4x यहाँ पे और -3 यहाँ पे। तो अब हमें ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में मिल गया। अब हमने जो ये हमें क्वाड्रेटिक यहाँ पे दिया हुआ था, इसको हमने 2 लीनियर एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि ये हो जाएगा x + 7 टाइम्स 4x - 3 के बराबर, और ये हमने फैक्टराइज इसको इस तरीके से कर लिया। तो हो सकता है कि आपको ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि पहले हमें ऐसे करना है फिर ऐसे कंडीशन लगानी है, लेकिन एक बार आप इसको
कुछ एग्जांपल्स आप सॉल्व कर लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ हो जाएगी, फिर आप इसको कभी भी कर सकते हैं। और एक्चुअली में अब जब हम बाद में जाके आगे जाके क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे, तब ये तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो ये बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन तब तक के लिए ये प्रोसेस को जानना ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास है कुछ 6x² प्लस 7x प्लस 1, और इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो बस सेम चीज़ हम फिर से करनी होगी। हमें कुछ दो नंबर्स यहाँ पे लेने हैं, a और b। मान लीजिए आप कुछ भी ले सकते हैं, pq ले लीजिए, rs ले लीजिए, कोई भी दो नंबर्स आपको ऐसा सोचना है जिनका प्रोडक्ट इस x² के कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के बराबर हो। यानी कि ये हो जाएगा इक्वल टू 6 टाइम्स 1, 6 टाइम्स 1 यानी कि 6 के बराबर, और जो इनका सम होगा यानी कि a प्लस b वो इस x के कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा, इस x के कोफिशिएंट के बराबर, यानी कि इक्वल टू 7। तो ये तो काफ़ी स्ट्रेट हो गया, ये तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि 6 होता है 6 टाइम्स 1, यहाँ से हमें दिख ही रहा है, और 6 और 1 दोनों 6 के फैक्टर्स हैं। और शायद हम लकी थे कि हमें सेम चीज़ यहाँ पे मिल गया। अगर मैं 6 और 1 को आपस में जोड़ दूँ तो मुझे 7 भी मिल जाएगा। तो हमें दो नंबर्स मिल गए अपने आप ही, जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बस वो चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 6x² प्लस, अब आप यहाँ पे 1x लिखिए या फिर 6x लिखिए, पहले एक ही बात है, रिजल्ट हमें सेम ही मिलने वाला है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 1x प्लस 6x प्लस 1, ये हमारा आ गया। हमने इस 7x को हमने यहाँ पे 1x और 6x के सम के फॉर्म में लिख दिया, इसको ऐसे हमने स्प्लिट कर लिया। अब हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहाँ से अगर पहले दो टर्म से मैं क्या निकाल सकता हूँ, तो चलिए x को बाहर कर लेते हैं। अंदर क्या आ जाएगा, या अंदर यहाँ पे आ जाएगा 6, एक x बच जाएगा प्लस 1, और यहाँ से भी हम कुछ कॉमन ले नहीं सकते, जो चलिए बस वैसे ही इसको प्लस 1 टाइम्स 6x प्लस 1 करके हमने लिख दिया, क्योंकि 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें हमें तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो बस अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 6x प्लस 1 और ये 6x प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली 6x प्लस 1 बाहर आ गया, और अंदर बच जाएगा ये x और प्लस 1, x प्लस 1। तो अब हमने इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके दो लीनियर एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, जो कि इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म हो गया। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये काम क्यों करता है दरअसल। तो मान लीजिए मैं बहुत जनरल टर्म्स में बात करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को एकदम जनरल टर्म में हम लिखते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो लीनियर एक्सप्रेशन है जिनका प्रोडक्ट हमें वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है कुछ px प्लस q, और इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया कुछ मान लीजिए rx प्लस t से, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रहा है। तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो फैक्टराइज फॉर्म होगा वो ये होगा। तो एक्चुअली में चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो पहले मैं इस px को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस q को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास px टाइम्स rx प्लस t प्लस q टाइम्स rx प्लस t के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा pr टाइम्स x² प्लस pt टाइम्स x प्लस qr टाइम्स x और प्लस qt। अब इन दोनों में से मैं x को कॉमन लेके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फाइनली मुझे यहाँ पे मिल जाएगा pr टाइम्स x² प्लस pt प्लस qr टाइम्स x प्लस q टाइम्स t। ये मुझे मिल गया जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब मान लीजिए कि ये pt मेरा कुछ a है और ये qr मेरा कुछ b है, ठीक है, क्योंकि हमने बीच वाले टर्म को कैसे लिखा था, हमने उसको ऐसे ही तो स्प्लिट किया था। हमने दो नंबर्स मान लिए थे a और b, जिनका एडिशन मुझे ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट दे रहा है। तो वो हमने यहाँ पे ले लिया कि अगर मान लीजिए ये pt मेरा a है और qr मेरा b है, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँ तो मुझे इस मिडिल टर्म का कोफिशिएंट मिल गया।
लेकिन दूसरी कंडीशन ये थी कि इनको जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के बराबर चीज़ मिलनी चाहिए। तो चलिए वो करके देखते हैं कि क्या हमें वाकई मिल रही है। तो अगर मैं a टाइम्स b करूं तो a मेरा है p टाइम्स t, a है मेरा p t और b है मेरा q टाइम्स r। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे p और r को मैं एक साथ ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा पी आर, और यहाँ पे मैं बच गया मेरे पास Q और T। और एक्चुअली में अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये क्या है, पी आर है मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्यू टी है मेरा ये कांस्टेंट टर्म। तो वो तो एक्चुअली ये और बी का प्रोडक्ट जो है इनके प्रोडक्ट के बराबर अपने आप हो गया। तो इसीलिए ये जो हमने लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया वो इसीलिए क्या काम करता है। और आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों होता है।